इस वीडियो में दो पैराबोलाज यानी दो कर्व दिए गए हैं, उनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में दो कर्व दिया गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, दूसरा है वाई स्क्वायर टू 8x। इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है इंटीग्रल मेथड का यूज़ करके, यानी अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है हिंदी में, जिसको बोलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम गिवन पैराबोला लिख लेते हैं। तो पहला पैराबोला जो है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो इसको में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, 8 को इस तरफ भेज दो तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8, क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए। आगे पता चलेगा क्यों y की वैल्यू चाहिए। वैसे ही दूसरा जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो यहाँ हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट 8x। अंडर रूट 8 जो अंडर रूट 8 होता है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 बाहर चले गया, 2 रूट 2। अंडर रूट 8 होता है 2 रूट 2 और रूट x। तो यहाँ पे हमने दोनों का y क्लियर निकाल लिया है। बाद में पता चलेगा क्यों ऐसा किया गया। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ये पहला y, दूसरा y। अब इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकंड स्टेप ऐसा है कि उसको तुम लोग फेयर में भी बना सकते हो और रफ में भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। सेकंड स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों फाइंड कर रहे हैं। वैसे पता भी चल जाएगा क्यों फाइंड कर रहे हैं। इन दोनों को आपस में हमको सॉल्व करना है। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8 था। इस इक्वेशन 1 के y को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 है। 2 से हम लोग लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब इक्वेशन 1 में y की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 y के जगह। y का स्क्वायर तो अपने जगह ही है, ठीक। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 8 थी, ठीक। तो y के जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 8 रख दिए, ये स्क्वायर वैसे ही है। ये हो गया 8x। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। ये रफ में भी कर सकते हो और फेयर में भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ज़्यादा अच्छा है रफ में फटाफट करके यहाँ लिख देना। अब ये हो जाएगा स्क्वायर के चलते, ये हो जाएगा x की पावर 4 नीचे 8 की पावर 2 इक्वल टू 8x। इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो तो x की पावर 4, 8 स्क्वायर उधर जाएगा तो 8 की पावर 3x। इसको इधर ले आओ, x की पावर 4 माइनस 8 की पावर 3x इक्वल टू 0। एक x कॉमन निकाल लो, एक x कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 3 बचेगा और 8 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि हमने दोनों का एक x कॉमन निकाल लिया है। अब क्या होगा? नाउ x इक्वल टू 0 एंड x की पावर 3 माइनस 8 की पावर 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड x की पावर 3 इक्वल टू 8 की पावर 3 को उड़ा दो तो x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 0 और 8 आई है, इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक। यहाँ हमने x की 2 वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x के जगह जब 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। x के जगह 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ लिख देते x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा यहाँ रखने पर। एंड जब x के जगह मैं 8 रखूँगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, वाई इक्वल टू 8। तो जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 8 आई। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0 आई। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो 0 0 और 8 8 है। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्व इक्वेशन 1, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन कर्व। गिवन कर्व्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो है एक 0 0 एंड दूसरा है 8 8। तो यहाँ हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए ये सब किया था।
तो इसको रफ में भी किया जा सकता है, इसको फेयर में भी किया जा सकता है। मैंने यहाँ रफ में कर दिया, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे दोनों कर्व का, दोनों पैराबोला का डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने से पहले जान जाओ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला होता है, इसका डायग्राम ऐसा बनता है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला होता है, उसका जो ग्राफ है, डायग्राम है, वो ऐसे बनता है। ठीक, तो एक इस फॉर्म में है सेकंड वाला और फर्स्ट वाला इस फॉर्म में है। तो इन दोनों का हम एक ही ग्राफ पेपर में दोनों डायग्राम बनाएंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax भी एक पैराबोला होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का ग्राफ कैसा बनेगा, ये नीचे की तरफ। तो पूरी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए, ज़्यादा टफ काम नहीं है। 4 टाइप के ही पैराबोला होते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला, और इनका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव वाला है, निगेटिव वाला नहीं है। तो पॉजिटिव वाले के हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये पॉजिटिव वाले के हिसाब से ग्राफ बनेगा। ठीक, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक का जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, ये एक पैराबोला हो गया। ठीक, और दूसरा जो पैराबोला है ये वाला पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। और दूसरा पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक, ये दूसरा पैराबोला बन गया। और इनके नाम भी लिख लेते हैं। ये जो दूसरा वाला पैराबोला है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, देख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा बनता है। और ये पहला वाला पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y ये वाला पैराबोला है। ठीक, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। हमको जो शेडेड एरिया फाइंड करना है वो ये वाला शेडेड एरिया है। ठीक, मतलब रिक्वायर्ड एरिया जो हमको फाइंड करना है उसको इस तरह से शेडेड कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो शेडेड एरिया ये बन गया। और हमने इन दोनों पैराबोला के इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया तो हमको 2 पॉइंट मिले, एक 0 0। तो ये 0 0 जो है वो ओरिजिन में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को 0 0 और 8 8 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक इंटरसेक्ट पॉइंट ये 0 0 मिल गया, दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसका नाम रख देते हैं A, ये है 8 8। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि x में ये दोनों ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से 8 तक। यहाँ x इक्वल टू 8 है और यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये A दे दिए, इसको B दे देते हैं, इसको P दे देते हैं और इसको Q दे देते हैं। तो हमको जो एरिया फाइंड करना है वो OPAQO है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन है OPA, ये A है, OPAQO। तो एरिया ऑफ OPAQO, ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ दिख रहा है, ब्लैक वाला ग्राफ जो है, ब्लैक वाला जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x सेकंड वाला पैराबोला, उसको वो x एक्सिस में 0 से 8 तक कितना चल रहा है, मतलब वो 0 से 8 तक कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी OPABO। तो एरिया ऑफ OPABO माइनस करके ये जो ब्लू वाला पैराबोला यानी फर्स्ट वाला पैराबोला है वो कितना एरिया कवर कर रहा है x एक्सिस में, तो ये नीचे वाला एरिया है OQABO। तो एरिया ऑफ OQABO, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करना है। कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न होगा, ठीक, उन लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक, जिनका IQ लेवल अच्छा है वो तो समझ जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए भी तरीका है। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, जनरली बच्चे इससे घबराते हैं। तो यहाँ हम एरिया ऑफ OPABO निकालेंगे। OPABO, ये जो OPABO है वो ब्लैक वाला पैराबोला यानी सेकंड वाले पैराबोला जो 0 से 8 तक एरिया कवर कर रहा है वो है। तो इसके लिए हम लिमिट लेंगे 0 से 8।
0 से 8 dx लिखा जाएगा और y, तो ये जो y है ये ब्लैक वाला पैराबोला है। ब्लैक वाला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x जिसको इक्वेशन 2 बोले हैं, तो ये सेकंड वाला पैराबोला है। फिर इसमें से माइनस करना है हमें इस एरिया को, एरिया ओ क्यू ए बी ओ। तो ये जो ब्लू वाला पैराबोला है वो एक्स एक्सिस में ये एरिया कवर कर रहा है। ये कैसे निकलेगा, 0 से 8 लेंगे यहाँ पर, 0 से 8 y dx। तो ये जो y है ये फर्स्ट वाला y है, फर्स्ट वाला यानी ब्लू वाला जो कलर का ये दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये फर्स्ट वाला पैराबोला है। तो यहाँ हम लिख दिए फर्स्ट। तो मैंने कहा था कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे कि कैसे किस एरिया से किस एरिया को माइनस कर रहे हैं, तो उन लोग क्या करना, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन लिख करके ये वाला पॉइंट हटा देना। इसको समझ में आ रहा है तो ये लिख सकते हो, ओ पी ए क्यू ओ, ये वाली लाइन लिख सकते हो, ये वाली लाइन हटा देना और सीधा इंटीग्रेशन लेना 0 से 8, ठीक, y dx, ठीक, एक y ये वाला रहेगा, एक y ये वाला रहेगा। तुम लोग गलती से फर्स्ट इधर भी ले लोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, या सेकंड माइनस फर्स्ट कर दोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, ये आगे पीछे होने से भी सॉल्व हो जाएगा। बस डिफरेंट ये है कि माइनस आ जाएगा। अगर मैं 1 इधर ले लूँ 2 उधर ले लूँ तो माइनस आंसर में आएगा। तो माइनस को हम हटा सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना बोल करके माइनस को हटा सकते हैं। तो जिनको इस तरह से समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा वो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन लिखना, इसको लिखना और इंटीग्रेशन कर देना, एक तरफ y1 ले लेना, एक तरफ y2 ले लेना। प्लस में आ गया तो अच्छी बात, माइनस में आ गया तो माइनस हटा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अब तो एकदम सिंपल है, ये इंटीग्रेशन 0 से 8 y2 जो ये है y2 है 2√2 रूट x dx माइनस 0 से 8 y1 जो है x स्क्वायर अपॉन 8 dx। यहाँ 2√2 तो बाहर चले जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा √x, तो 0 से 8 √x dx। यहाँ 1/8 बाहर चले गया, 0 से 8 x स्क्वायर dx। अब 2√2 ऐसे ही है, 0 से 8, तो 0 से 8 कब तक लिखते रहेंगे, √x का इंटीग्रेशन। √x का इंटीग्रेशन होता है x√x अपॉन 3/2। क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है, ठीक, याद रख सकते हो। तो क्या क्या चीज़ याद रखेंगे, लिमिट 0 से 8 है। देखो इंटीग्रेशन √x निकालना है, √x का मतलब होता है x की पावर में 1/2, ठीक, और जब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा तो x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा। और x की पावर 3/2 को बोलते हैं x√x अपॉन 3/2। x की पावर जो 3/2 है वो होता है x√x। ये कैसे होता है, तो x√x का मतलब होता है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, तो x की पावर 1 कुछ नहीं 1 है, और √x है मतलब x की पावर 1/2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1 + 1/2, तो x की पावर 3/2। तो x की पावर 3/2 को x√x बोलते हैं। कभी भी √x दिखे इंटीग्रेशन करना है तो सीधा x√x अपॉन 3/2 कर दो, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से भी बना सकते हो, लंबा प्रोसेस है लेकिन बन जाएगा। अब -1/8 ऐसे ही है, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3, ठीक, लिमिट वही 0 से 8 रहेगी। इसको आगे इस तरफ लिख लेते हैं, 2√2 ऐसे ही है और ये 3/2 बाहर आएगा तो ये पलट जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, तो इंटू में 2/3 और x√x रह जाएगा, x√x लिमिट 0 से 8, माइनस करके ये 3 बाहर आएगा तो 1/8 इंटू 3, 1/8 इंटू 3, x की पावर 3 लिमिट 0 से 8। अब ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4√2/3, और पहले अपर लिमिट रख दो, x के जगह 8 रख दो, 8√8 माइनस 0, ठीक, पहले x के जगह 8 रखे फिर माइनस करके 0 रखे तो पूरा 0 हो जाएगा, -1/24, x के जगह 8 रखे तो 8 की पावर 3 माइनस 0। अब क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि √8 जो होता है वो 2√2 होता है, तो 4/√2 तो ठीक है, 3 भी ठीक है, ये -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक, इंटू में 8 और अभी मैंने बताया रूट 8 को क्या बोलते हैं 2√2, तो 2√2 कर दिए माइनस 1/24 इंटू 8⁻3। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि डायग्राम देख के इस क्वेश्चन को घबरा जाएंगे, डायग्राम के कारण इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं डायग्राम से बना लेंगे, ये सब यहाँ तक तो बना लेंगे, लेकिन इस कैलकुलेशन में गलती कर ही देंगे। ठीक, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी आसान नहीं है, बहुत टफ है, तो इसको बहुत केयरफुल हो करके बनाना पड़ता है, तभी हमारा आंसर सही आता है। थोड़ी सी भी गलती की है तो पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ कट नहीं रहा है, अपॉन में 3 है, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 होता है 16, 16 का जब 4 से इंटू करेंगे 16 इंटू 16 हो जाएगा 32 64, तो 8 इंटू 2 इंटू 4 हो गया 64 और √2 हो गया 2, माइनस यहाँ एक 8 कैंसिल कर देंगे तो एक 8 कैंसिल हुआ, तो 8⁻3 था, 8⁻2 बचा और ये 24 को 8 से डिवाइड किए तो 3। अब है क्या है, बेस सेम है 3, एक बार लिख लिए, 64 का 2 से इंटू किए तो 128 और 8 इंटू 8 होता है 64, तो 64 जब माइनस होगा 128, अब 128 में से 64 माइनस हुआ तो 64/3, यही हमारा आंसर है। इसका जो यूनिट होगा वो होगा स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका यूनिट लिख दिए, दिस इज आंसर। तो इस तरह से समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसको नोट कर लीजिए।